हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑफ होम साइंस में। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट, समय व्यवस्थापन। जो टाइम होता है, तो टाइम एक अमूल्य होता है, अमूल्य वस्तु है। ठीक है, इसे हम अमूल्य खजाना कह सकते हैं, अमूल्य खजाना। और समय को, जो समय होता है वो सीमित होता है, वो सबके लिए सीमित होता है। जो समय होता है वो क्या होता है, समय सीमित होता है। ठीक है, और इसे सीमित होता है और क्या होता है, इसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रबंधक या गृहिणी को समय व्यवस्थापन करना आना चाहिए। जो जो हमारा लक्ष्य है, जैसे कोई हमारा लक्ष्य है तो उसको, उसकी प्राप्ति के लिए हमें समय को व्यवस्थापित करना आना चाहिए। जो गृहिणी है उन्हें घर के कार्यों को करने के लिए भी समय को व्यवस्थापित करना आना चाहिए। और लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति जो होती है उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमारा उद्देश्य है कि हम एक सरकारी नौकरी प्राप्त करें। ठीक है, तो हमारा ये उद्देश्य है, तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमें अपने समय को मैनेज करना होगा। तो हमें समय रहते तैयारी करना होगा, समय को व्यवस्थापित करके हर एक चीज़ें करनी होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य को करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही समय व्यवस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्यों को करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति, जो लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही क्या कहलाता है, समय व्यवस्थापन। ठीक है, और जैसे कि हमने बताया, इस समय क्या होता है, सीमित होता है। और जैसे हम समय को व्यवस्थापित करते हुए ये देखते हैं कि कार्य की आवश्यकता क्या है। जैसे कि जो कार्य आवश्यक है उसे हम पहले कर देंगे, जो बाद में टाला, जैसे जो ज़्यादा बाद में टालने जैसा काम है उसको बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो समय व्यवस्थापन का अर्थ है कि इस समय को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि हमारे पारिवारिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्ति हो सके, जिससे व्यवस्थापन कहलाता है। और इससे हमारे क्या है, इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए समय को पारिवारिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। ठीक है, समय व्यवस्थापन का ये तो हो गया। फिर अतः समय का कार्यानुसार आयोजन ही समय प्रबंधन है। ठीक है, तो समय व्यवस्थापन जो होता है, दो टाइम होता है। ठीक है, जो एक होता है जैविक समय और एक होता है क्लॉक टाइम। जो जैसे जैविक समय में क्या होता है, एक होता है जैविक समय। ठीक है, जैविक समय क्या होता है कि जो मनुष्य को खाने पीने, सोने व अन्य कार्यों को करने के लिए प्रेरित करे, उसे जैविक समय या बायोलॉजिकल टाइम कहते हैं। जो मनुष्य को खाने पीने,
सोने व अन्य कार्य करने के लिए। अन्य कार्य करने के लिए प्रेरित करे उसे जैविक समय कहते हैं, या इसे बायोलॉजिकल ठीक है। फिर दूसरा होता है क्लॉक टाइम। ये क्या होता है? जो निर्धारित समय में सभी कार्य निपटाने पड़ते हैं। जो निर्धारित समय में जो कार्य निपटाने पड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्लॉक टाइम। ठीक है। ठीक है, हमने क्या देखा? टाइम मैनेजमेंट, समय व्यवस्थापन। समय क्या होता है? एक अमूल्य खजाना होता है। समय सीमित होता है, घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये पक्षपात भी नहीं करता है। ये जैसे अमीर, और ये नहीं कि अमीर गरीब के पास अलग अलग समय। अमीर के पास भी उतना ही 24 घंटे का ही समय होता है, गरीब के पास भी 24 घंटे का ही समय होता है। जो सड़क पे हैं उनके पास भी, जो महल में रहते हैं उनके पास भी, मतलब सभी के लिए समय एक सीमित ही होता है। ठीक है। कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य को करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति करना है समय व्यवस्थापन कहलाता है। जो समय व्यवस्थापन क्या होता है? जो कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य को करते हुए जब हम जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर लेते हैं तो वो हमारा समय व्यवस्थापन कहलाता है। ठीक है। इस प्रकार समय को व्यवस्थित करने की हमारा, जैसे समय को हम इस प्रकार व्यवस्थित करें कि हमारे पारिवारिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। समय दो प्रकार का होता है। जैविक समय, जो मनुष्य को खाने पीने सोने तथा अन्य कार्यों के लिए प्रेरित करे, वो होता है हमारा जैविक समय। और दूसरा, उससे बायोलॉजिकल टाइम भी कहते हैं। और क्लॉक टाइम जो होता है वो क्या होता है? निर्धारित समय जो कार्य निपटाने पर, जो निर्धारित समय में कार्य निपटाने पड़ते उसे क्लॉक टाइम कहते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या? समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया। जो समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया हम पढ़ते हैं। ठीक है। समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया में पहला होता है समय का आयोजन। फिर योजना का क्रियान्वयन, नियंत्रण। समय योजना आयोजन का मूल्यांकन। ठीक है। ठीक है। समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया तीन होती है। समय का आयोजन, हम समय का आयोजन किस प्रकार करें। फिर योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार करें, उसका नियंत्रण कैसे करें। फिर समय आयोजन का मूल्यांकन किया जाता है। अब व्यवस्थापन की प्रक्रिया होती है। ठीक है। फिर क्या होता है? समय व्यवस्थापन के लिए निर्धारित तत्व। जो समय व्यवस्थापन के लिए निर्धारित तत्व होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। पहला होता है समय मूल्य। दूसरा होता है समय मानक। तीसरा होता है समय चक्र। चौथा होता है कार्यवर्ग वक्र। अतिरिक्त कार्यभार। जिसे पीक लोड भी कहते हैं। फिर जीवन चक्र। फिर
होता है विश्राम काल। क्या होता है विश्राम काल। ठीक है, फिर आते हैं हम समय मूल्य को समझते हैं। समय मूल्य क्या होता है? ऐसा साधन है जिससे जीवन का निर्माण हुआ है। परिवार प्रबंधक को परिवार में उपलब्ध समय को इस प्रकार विभाजित करे कि कम से कम समय में अधिकतम क्रियाओं को संपन्न किया जा सके। ठीक है, समय मूल्य क्या होता है कि जो समय है उसको इस प्रकार हम विभाजित करें। जो समय है, पहले तो समय निश्चित होता है, सीमित होता है। ठीक है, पहले क्या होता है, समय सीमित होता है। फिर क्या होता है कि जो प्रबंधक होता है उसको इस प्रकार प्रबंधक को परिवार में उपलब्ध जो समय है उसको इस प्रकार विभाजित करे कि कम से कम समय में अधिकतम क्रियाओं का संपन्न किया जा सके। कि कम से कम संपन्न हो सके। ठीक है, तो जो कार्य होता है ये क्या होता है, समय मूल्य का होता है, समय सीमित होता है और प्रबंधक को परिवार में उपलब्ध समय इस प्रकार विभाजित करे कि जो प्रबंधक को परिवार में उपलब्ध समय होता है उसको इस प्रकार विभाजित करने की कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य संपन्न हो सके। ठीक है, फिर जो कार्य होता है, जो समय होता है, इसको 8 में डिवाइड किया गया। जो कार्य होता है, कार्य, शयन और विश्राम। 8 घंटे काम, 8 घंटा सोना और 8 घंटा आराम। ठीक है, तो जो ये होता है कि टीजीटी 2021 में पूछा गया था, टीजीटी 2021 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, 8 का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है, और लाभकारी जो इसके लाभ हैं, जो ये समय मूल्य का लाभ जो क्या होता है, लाभ क्या होता है कि जो कार्य है समय पर संपन्न होगा, कार्य समय पर संपन्न होगा। ठीक है, कार्य अरुचिकर होने पर भी कार्य रुचिकर होगा। जो अगर कार्य अरुचिकर रुचिकर कार्य भी रुचिकर होगा। फिर जो एक होता है वन वे, जो वन वे होता है कार्य करने में समय व श्रम का बचत होता है, समय व श्रम की बचत होती है। ठीक है, जो कार्य होता है, जो उससे क्या लाभ होता है, कार्य मूल्य से समय मूल्य से लाभ ये होता है कि कार्य समय पर संपन्न होता है। ठीक है, और रुचिकर कार्य भी रुचिकर लगेगा। और वन में जैसे एक ही कार्य करने में, जैसे एक कार्य हम एक तरफ का कार्य करते हैं तो उसे करने में हमें क्या होता है कि श्रम और समय दोनों की बचत होगी। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा क्या था, समय मानक। जो समय मानक है वो क्या है, समय मानक से समय के अपव्यय को रोका जाता है। जो होता है ये इस समय मानक, जैसे समय को हम निर्धारित करते हैं तो समय मानक में क्या होता है, समय के अपव्यय को रोका जाता है। जो समय के अपव्यय को रोका जाता है, अपव्यय। ठीक है, रोका जाता है जो क्योंकि
मतलब ये जैसे हम अपने समय को देखते हैं कि हमारा समय कहाँ वेस्ट हो रहा है, तो उससे हम इससे क्या होता है, जो प्रबंधक है प्रबंधक को चाहिए कि वो समय मानक बना कर रखें, बना ले, जिससे जो क्या है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य को संपन्न किया जा सके, जिससे ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्या, समय क्रम। जो समय है ये क्रम, जो समय क्रम क्या है, समय क्रम है, इसका अर्थ है दैनिक क्रियाओं को समय से कर या जिससे निर्धारित समय में बिना थके और बिना परेशानी के कार्य संपन्न हो सके। ठीक है। जो निर्धारित कार्य है, जो निर्धारित, उसको क्या करें, समय पर संपन्न करें, समय पर संपन्न। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बिना थके वो बिना परेशानी के कार्य संपन्न हो जाएगा। इससे क्या होगा कि बिना थके वो बिना परेशानी के कार्य संपन्न। ठीक है। अब क्या है, फिर जो क्रम, ये क्या, ये ना जो समय क्रम है, निर्धारित कार्य को समय पर संपन्न करना, जिससे कि बिना थके व बिना परेशानी के कार्य संपन्न हो सके। वो कुछ बातों पर, वो जो कार्य करता है उसके कुछ बातों पर निर्भर करता है। तो वो बातें क्या है, पहला है बिना थके व बिना मानसिक तनाव लिए कार्य संपन्न करना। जो बिना थके व बिना बिना थके बिना संपन्न करना। फिर ठीक है, फिर क्रियाओं को संपन्न करने वाले व्यक्तियों की रुचि, दक्षता व कार्यकुशलता आदि की जानकारी होनी चाहिए। जो व्यक्ति कार्य संपन्न कर रहा है, कार्य संपन्न करने वाले व्यक्ति की रुचि, इच्छा, दक्षता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तभी ना वो पता रहेगा कि हाँ वो कार्य सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर क्या है, क्रियाओं का अनुक्रम रहता है। जो क्रियाओं का अनुक्रम, निर्धारित करना। ये अनुक्रम क्या होता है, जो अनुक्रम क्या है, हल्का कार्य के बाद भारी, जैसे हल्का के बाद मध्यम कार्य कर, जैसे हल्का कोई कार्य किया, फिर उसके बाद मध्यम कार्य करें, फिर मध्यम कार्य के बाद भारी कार्य करें। इससे क्या होगा, जो अनुक्रम है वो बना रहेगा, तो इससे व्यक्ति जो समय क्रम है वो बना रहेगा, और इससे कार्य अधिक से अधिक संपन्न होगा। व्यक्ति को थकावट या कुंठा का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है
फिर समय शक्ति की बचत हेतु उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। जो ये इसका नेक्स्ट है जो है कि जो समय शक्ति के बचत के लिए उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि मिक्सर, ठीक है, और ग्राइंडर, प्रेशर कुकर, ठीक है, आदि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे समय का बचत हो सके। और एक कार्य का प्रारूप जो है, हमें कार्य का प्रारूप निर्धारित कर लेना चाहिए। कार्य का प्रारूप का मतलब है जैसे कि दैनिक कार्य, मासिक कार्य, वार्षिक कार्य, दैनिक कार्य, मासिक कार्य, वार्षिक कार्य, ठीक है। अब आता है अतिरिक्त कार्यभार, पीक लोड। अतिरिक्त कार्यभार क्या होता है? पूरे 24 घंटा में ऐसा टाइम जरूर होता है जिससे जो गृहिणी होती है उस पर अतिरिक्त कार्यभार या वर्कलोड ज़्यादा होता है। जब कार्यकर्ता को एक समय में अनेक कार्य करने पड़ते हैं तो उसे पीक लोड या अतिरिक्त कार्यभार कहते हैं। जो कार्य करता है ठीक है। जैसे गृहिणी को सुबह के टाइम में बच्चों को तैयार करना, बच्चों का टिफिन बनाना, झाड़ू पोछा, पति का टिफिन, ये सब चीज़ें एक टाइम में ही होती हैं, तो उसे मैनेज करना उस टाइम सुबह के टाइम में ये जो होता है गृहिणी का अतिरिक्त कार्यभार या पीक लोड कहलाता है। ठीक है। अब आते हैं पीक, जिसे कहते हैं कि पीक लोड हो गया। अब आता है कार्यवक्र, ठीक है। कार्यवक्र ये क्या होता है? कार्यवक्र से प्रतिदिन के कार्य के भार के विवरण की जानकारी प्रदान करता है। जो ये कार्यवक्र होता है ये क्या करता है? कार्यवक्र क्या होता है? प्रतिदिन के कार्य के भार के विवरण की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है। जैसे कहते हैं एक चार्ट होता है, इसी होता है, ठीक है। तो ये होता है अब सुबह का कार्य अधिक होता है, सुबह कार्यभार अधिक, फिर दोपहर में थोड़ा कम, शाम में उससे कम। तो ये क्या होता है? एक डायग्राम बन जाता है। ये जो शाम को थोड़ा अधिक ऐसे, ठीक है। तो इसे ही क्या बोलते हैं? पीक लोड, कार्यभारी, ठीक है। ये हो गया सुबह, दोपहर, शाम। दोपहर में काम क्या होता है? दोपहर में बच्चे पढ़ के आ जाते हैं, थोड़ा सा काम होता है। और शाम को क्या काम होता है? जब पति ऑफिस से आ जाते हैं, बच्चे खेल कूद के आ जाते हैं, ये सब काम होता है, ठीक है। लास्ट होता है 6, क्या होता है? जीवन चक्र।
जीवन चक्र, ये क्या होता है? जीवन चक्र का ये होता है ना, जीवन चक्र में क्या होता है? 3 अवस्थाएं होती हैं। प्राथमिक अवस्था, फिर होता है विस्तारित अवस्था, फिर संकुचित अवस्था। ठीक है, तो प्राथमिक अवस्था में जब प्राथमिक अवस्था में क्या होता है कि जब पति पत्नी मैरिड लाइफ होती है, ठीक है, दो नवयुवक जोड़ा, ठीक है। विस्तारित अवस्था में जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चे, फिर उसके बाद बच्चों की पढ़ाई, शादी, जॉब आदि, ठीक है। और ये संकुचित अवस्था में क्या होता है? जब बच्चे सेटल हो जाते हैं, जब पति पत्नी फिर से अकेले हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं कि विस्तारित अवस्था जो होता है, ठीक है। तो इसे ही हम जो से फिर उसके बाद लास्ट में आता है सेवानिवृत्ति, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसे रेस्ट पीरियड है, हम क्या बोलते हैं? विश्राम काल बोलते हैं। नहीं, तो ये होता है तुम्हारे जीवन चक्र में, ये अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। जब सेवानिवृत्ति हो जाती है, जब पति पत्नी तो अकेले हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब पति भी काम उनका से मतलब रिटायर हो जाते हैं, तो वो दोनों बूढ़े हो जाते हैं और वो दोनों एक खाली घोंसला है भी जिसे बोलते हैं, ठीक है, इसे हम खाली घोंसला बोलते हैं। ये होता है बच्चे जब अपने 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 करियर में सेट हो जाते हैं, अपने परिवार में, फिर पति पत्नी ही लास्ट में अकेले बचते हैं। और होता है नेक्स्ट है विश्राम काल। विश्राम काल क्या होता है? लगातार कार्य करने से शारीरिक और मानसिक थकान होना स्वाभाविक है। तो जो मानसिक होता है, ठीक है, मानसिक और शारीरिक थकावट होता है, तो विश्राम काल से क्या होता है कि व्यक्ति की कार्य क्षमता एवं जो कार्य कुशलता है उस पर क्या होता है? धनात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर जो विश्राम काल की अवधि क्या होती है? इसकी अवधि क्या होती है? जो भारी कार्य होता है, भारी कार्य के पश्चात कुल कार्य का 51% आराम करना चाहिए, ठीक है। फिर मानसिक कार्य के पश्चात प्रत्येक 40 मिनट पर 2 मिनट का आराम, ठीक है। फिर कार्य की प्रवृत्ति फेरबदल, कार्य की प्रवृत्ति में क्या करते हैं? फेरबदल करना चाहिए, जैसे खड़े होकर कार्य करें तो बैठ जाएं, और बैठ के कार्य करें तो खड़े हो जाएं, ठीक है। फिर थकान मिटाने के लिए शांत वातावरण में अंधेरे व हल्के प्रकाश युक्त कमरे का प्रयोग करना चाहिए। जो थकान मिटाने के लिए शांत वातावरण, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि
विश्राम काल के उत्तर लगातार कार्य करने से मानसिक व शारीरिक थकावट होता है। व्यक्ति की कार्य क्षमता एवं कुशलता पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। अवधि भारी कार्य के पश्चात कुल कार्य का 51% जो होती है भारी कार्य के पश्चात कुल कार्य का 51% आराम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जीवन चक्र प्राथमिक अवस्था दो नवयुवक जुड़ा रहता है। विस्तारित अवस्था में बच्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई जॉब शादी आदि होता है। सुरक्षित अवस्था में पति पत्नी अकेले रह जाते हैं। सेवानिवृत्ति में पति भी काफ़ी जॉब छूट जाता है और इसे खाली घोंसला कहते हैं। और विश्राम काल होता है लगातार कार्य करने से मानसिक और शारीरिक थकावट होता है और व्यक्ति की कार्य क्षमता व कुशलता पर पॉजिटिव प्रभाव ये जो विश्राम काल डालता है। अवधि क्या होता है भारी कार्य के पश्चात कुल कार्य का 51% आराम करना चाहिए। मानसिक कार्य के पश्चात प्रत्येक 40 मिनट पर 2 मिनट का आराम करना चाहिए। कार्य की प्रवृत्ति में फेरबदल करना चाहिए और थकान मिटाने के लिए शांत एवं हल्के प्रकाशित वातावरण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।